गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, वैसे तो मालिक हमेशा ही फरमाते हैं कि जो हमें ऊपर वाला दे दे हमें उसी में खुश रहना चाहिए और हमेशा ही उस मालिक का शुक्राना अदा करते रहना चाहिए। कभी भी हमें उस मालिक से किसी चीज़ की शिकायत नहीं करनी चाहिए। साथ संगत जी, आपसे विनती है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक परिवार था जो कि गांव में रहता था। इस परिवार में हस्बैंड वाइफ और इनकी माँ थी, 2 बच्चे थे। ये जो भाई था ये बहुत ही ज़्यादा गरीब था। डेली मजदूरी दिहाड़ी करके ही अपने घर का गुजारा किया करता था। साथ ही साथ ये सत्संगी था और बाबा जी को भी मानता था, तो अक्सर सत्संग भी जाया करता था और सेवा भी किया करता था। ये ऐसे ही सब कुछ सही चल रहा था। एक दिन यह भाई बहुत ही ज़्यादा उदास बैठा हुआ था। उससे एक सेवादार आकर उसकी उदासी का कारण पूछता है, तो वह सेवादार वही बताता है कि भाई ऐसे ऐसे उसके घर में दिक्कत है। अगर वह एक दिन दिहाड़ी मजदूरी पर ना जाए तो उसके घर का गुजारा नहीं चलता है। साथ संगत जी, लेकिन इस भाई की एक खासियत थी। यह भले ही कितना भी गरीब था, लेकिन ये कभी भी मालिक से शिकायत नहीं करता था। जो इसे मालिक दे देता था हमेशा ही उसी में खुश रहता था। तो जब ये सेवादार भाई को अपनी परेशानी बताता है, तो सेवादार भाई इसे वही बात बता देता है जो कि एक बार सेवादार भाई को बाबा जी ने खुद बताई थी। सेवादार भाई इसे एक मंत्र बताता है और कहता है कि तुम्हें ये हमेशा ही करना है, हर वेले करना है, कुछ भी कार्य करने से पहले और बाद में, और साथ ही साथ तुम्हें इसके साथ अपना भजन सिमरन डबल करना होगा। यह सेवादार भाई अपने दूसरे सेवादार भाई की बताई हुई बातों को फॉलो कर रहा था। धीरे धीरे इस भाई का काम इतना अच्छा हो जाता है कि इसे किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। घर से सारी गरीबी ही मानो दूर हो जाती है। अब इस भाई की देखते ही देखते 2 कपड़ों की दुकानें हो गई थी। एक पर यह खुद बैठता था और दूसरी दुकान पर वर्कर बैठते थे, और उस दुकान पर कभी कभार इसकी बीवी भी चली जाया करती थी। साथ संगत जी, अब इनका व्यापार खूब अच्छा चल ही रहा था। घर में सुख शांति भी थी। जो इनके 2 बच्चे थे वह भी धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो गए और उनकी शादी भी कर दी। बच्चों की शादी के बाद इस भाई की बीवी चल बसती है। अब ये भाई अकेले ही रह जाता है और उम्र भी हो गई थी, लेकिन व्यापार काफ़ी अच्छा था, तो बच्चे भी जो इस भाई का व्यापार था वो ही संभालने लगे थे। एक दिन इस भाई की भी तबीयत खराब होती है। ये भाई बेड रेस्ट पर चले जाता है। अब इस भाई का भजन सिमरन अच्छा तो था ही, इसे अब पता चल गया था अब इसके ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं और सद्गुरु जी कभी भी आकर इसे ले जाएंगे। तो यह भाई अपने बच्चों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि बेटा, ऐसी हमारी पहले स्थिति थी, लेकिन इस कार्य को करने से हमारे दिन ही बदल गए। तुमने नामदान तो लिया हुआ है, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान से सुनो। इसी बात को फॉलो करोगे तो ज़िंदगी में बहुत ही तरक्की पाओगे। सेवादार भाई अपने बच्चों को भी वही मंत्र बता देता है जो कि उसे एक दिन दूसरे सेवादार ने बताया था। साथ ही साथ ये भाई अपने बच्चों को कहता है कि बेटा, अपना भजन सिमरन भी इसके साथ डबल रखना। थोड़े दिनों में उस सेवादार भाई की मृत्यु हो जाती है। अब सारे जो कि क्रियाएं थी वो सब करने के बाद फिर से बच्चे काम पर लग जाते हैं। अब कारोबार इतना धीरे धीरे बढ़ता गया कि इन जो ये बच्चे थे इनको भजन सिमरन करने का जो टाइम था वह धीरे धीरे घटता गया, और इतना घटता गया कि एक दिन इनका भजन सिमरन करना ही बंद हो गया। और वो शब्द जो कि उस भाई ने इन्हें बताए थे, अब धीरे धीरे यह वो भी जपना बंद करते गए
और एक दिन मानो सब कुछ भूल ही गए। पहले तो इनका काम सही चल रहा था, जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है ये देखते हैं कि काम एकदम गिरने लगा है। गिरते गिरते अब एकदम ये निचले स्थान पर आ जाते हैं। अब इन्हें समझ नहीं आता है ये क्या करें। फिर इन्हें याद आता है, दोनों भाई कहते हैं कि तुम्हें याद है पिताजी हमें कुछ शब्द बताकर गए थे। तो वो कहता है हाँ बताकर तो गए थे, लेकिन हम वो जपना ही भूल गए और आज हमें वो शब्द याद ही नहीं है। वो घर जाते हैं, अपनी पत्नियों से पूछते हैं क्या तुम्हें याद है जो पिताजी हमें शब्द बता कर गए थे। तो वह भी कहती है कि नहीं हमें तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। अब ये दोनों भाई कहते हैं अगर भाई हमें वो शब्द याद ना आए हम तो एकदम फिर से वही सिचुएशन में आ जाएंगे, फिर से उसी स्थान पर आ जाएंगे जिस स्थान पर हमारे पिताजी पहले थे। वे दोनों भाई याद करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें याद नहीं आता है। वे अब सत्संग घर भी जाना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं क्या पता जाने से वहाँ पर ठीक हो, लेकिन उन्हें ये चीज़ तो याद थी कि पिताजी ने कहा था कि भजन सिमरन करो। तो वे अपने भजन सिमरन पर भी अब बैठने लगते हैं। जैसे ही दोनों भाई भजन सिमरन पर थोड़े दिन बैठते हैं तो बाबा जी खुद आकर वो शब्द इन्हें बताकर चले जाते हैं। यह लोग फिर से उसी शब्द को जपने लगते हैं और वह शब्द जपने के थोड़े समय में ही इनके घर की जो कि सिचुएशन बस से बदतर हो गई थी उसमें फिर से चेंजेस दिखने लगते हैं। फिर से इनका कारोबार धीरे धीरे ठीक होने लगता है। साथ संगत जी जो बाबा जी शब्द बता कर गए थे वो ये थे और जो कि इनके पिता ने भी बताए थे वे यही शब्द थे। इनके पिता ने भी यही कहा था कि जिस भी सिचुएशन में रहो, कुछ भी तुम्हें मिले या तुम कभी कुछ खो भी दो, बस हमेशा ही उस मालिक को ये कहना है हे मालिक तेरा शुक्र है, जिस हाल में भी रख तू ही रख। पर यह लोग ये सब कहना भूल ही जाते थे। साथ संगत जी अगर आज वक्त बुरा भी है तब भी उस मालिक का शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि आपको वक्त तो दिया है, सुबह उठते हो कम से कम उस मालिक का नए दिन के लिए शुक्राना ही अदा किया करो कि तुम्हें मालिक ने एक नया दिन बख्शा है। पर हम तो हर चीज़ के लिए उनसे शिकायतें लेके बैठे हैं, कभी उनका शुक्र अदा करते ही नहीं हैं। हमेशा आप मालिक का शुक्राना करें, देखें आपके घर में कैसे बरकत नहीं आती है। कोई साथ संगत जी कोई आपको अप्रिशिएट करता है किसी भी काम के लिए, आपको भी तो अच्छा लगता है ना। अब कोई आप मान लो कितने भी किसी के लिए कर लो और वह सिर्फ आपसे शिकायतें ही करता रहे, सोचो आप पर क्या बीतेगी। क्या मालिक को नहीं पता हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, जो हम उनसे शिकायतें करने बैठते हैं। साथ संगत जी अगर डॉक्टर कड़वी दवाई देता है तो वह हमारे फ़ायदे के लिए ही तो देता है, हम उस पर कैसे विश्वास करते हैं। तो बाबा जी अगर कुछ दुख हमारे जीवन में दे भी देते हैं तो वह भी हमारे फ़ायदे के लिए ही हैं, उसे कड़वी दवाई समझकर रख लीजिए। ये नहीं है कि आप उनसे शिकायतें ही करते रहे। साथ संगत जी आशा इस साखी के माध्यम से आपको समझे होंगे और अपने जीवन में चेंजेस जरूर लाएंगे। अब समय आपसे विदा लेने का है। आपसे विनती करती हूँ कि संगत के अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधा स्वामी लिखना ना भूलें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी आप सभी को राधा स्वामी जी।